अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक, ये आपको आज इंडक्शन ट्रेनिंग के सेशन 1 में ही मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसका एक खास वजह है। क्योंकि हम जब एलआईसी में अपने सफर की शुरुआत करते हैं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, कई बार प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेने की वजह से, हमें कई बार ये पता नहीं रहता कि हमें बातचीत की शुरुआत कैसे करनी है। और इससे मेरा मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल स्टडी एक कहती है कि अगर दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और उस बातचीत की शुरुआत अगर डिसएग्रीमेंट से होती है, मतलब उन्होंने बातचीत शुरू की और दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर गए। डिसएग्री का मतलब वो कहते हैं टॉपिक ऐसा छेड़ दिया, जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं आपको बीमा सखी के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, तो मैं आपको पूछता हूं, आपको ज्यादा बीमा सखी के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूं कि एलआईसी ने एक महिला कैरियर एजेंट की स्कीम जो है वो लॉन्च की है, तो क्या आप महिला कैरियर एजेंट बनना चाहेंगे? इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। अब आप सामने से, आपको पता नहीं है, आप बोलोगे मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं नहीं करना चाहती, मुझसे नहीं होगा, मैं घर में पूछ के बताऊंगी। तो मैंने आपसे सवाल ऐसा किया जिसके बहुत से जवाब हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहता कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम रहता है, अगर उसको इन्वेस्ट करके कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें, उसके बारे में अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दूं, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? तो ऑब्वियसली इसका जवाब क्या आएगा? यस। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जब अपने सफर की शुरुआत करनी है, तो आज आपको इस 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर सपोज टू आस्क राइट क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और साइकोलॉजिकल स्टडी एक है, उस वो ये कहती है कि अगर सामने वाले से हम 5 बार यस ले लेते हैं, मैंने कहा सामने वाले से अगर 5 बार हम यस ले लेते हैं, तो सामने वाला वो यस मोड में आ जाता है, सिंक हो जाता है, एग्रीमेंट में आ जाता है। तो इसको अच्छे से इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए मुझे एक वॉलेंटियर की जरूरत पड़ेगी। अगर रेणु वृद्धि मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सामने नजर आ रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर यहाँ से परमिट किया है, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, रेणु वृद्धि मैम? हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, आपने कैमरा ऑफ कर दिया। और आशा मैम नजर आ रहे हैं, आशा आप कर सकते हैं अनम्यूट। मैंने कुछ नहीं, बातचीत करेंगे। हाँ। यस। हाँ, कैसे हैं आप आशा मैम? नमस्कार। ठीक है। नमस्कार अभी ये सर। जो 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आशा मैम, आर यू देयर? यस। 1 मिनट में मल्टी स्पीकर ऑन कर देता हूँ। हाँ, आशा मैम, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? तो मैं हाँ आपसे जी जो जी। पूछूंगा आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आशा मैम, कैसे हम्म, हैं आप? बढ़िया है, ठीक बढ़िया। है। इससे पहले क्या कर रहे थे? घर का डे टू डे टास्क? यस। ओके। तो आशा मैम, जिस टॉपिक पे मुझे आज आपसे बात करनी है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे 5 सवाल पूछ सकता हूँ? हम्म। थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल है आशा मैम आपसे कि क्या आप अपने परिवार को प्यार करते हैं? हाँ जी। करते हैं, ऑब्वियसली सभी करते हैं। मेरा दूसरा सवाल है आशा मैम आपसे कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए? हाँ जी। करनी चाहिए। ओके। मेरा बिल्कुल। तीसरा सवाल है आशा मैम आपसे कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हमें अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए? हाँ जी। करना चाहिए, ऑब्वियसली। आप सेवन। बहुत धीरे बोल रहे हैं, कोई शक तो नहीं है इसमें? करना चाहिए नहीं। ना? हाँ हाँ करना बिल्कुल। करना चाहिए। अच्छा। अच्छा, मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन है कि ये जो फैमिली की सुरक्षा के लिए आशा मैम इंतजाम करना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? जितनी फैमिली की जरूरत है या उससे कम? जितनी जरूरत है ऑब्वियसली इतना तो होना ही ज़रूरत है, चाहिए। ऑब्वियसली उतना होना चाहिए। तो क्या आशा मैम आपने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए इंतज़ाम किया है? देखो, आपके मन में एकदम से सवाल आया ना कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए ये कितना होना चाहिए इंतज़ाम? मैं आशा मैम आपका काम आसान कर देता हूँ। अगर आपकी फैमिली का मंथली एक्सपेंस जो है सर्वाइवल का, लाइफ़स्टाइल मेंटेनेंस का 20,000 रुपए पर मंथ है, उसको अगर 200 से मल्टीप्लाई करें तो 40 लाख रुपीज़ आता है। और 40 लाख रुपीज़ का मतलब हुआ ये मिनिमम
40 लाख रुपीस का प्रोटेक्शन फंड आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। आशा मैम पता कैसे? अगर 40 लाख रुपया बैंक में रखा जाए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 2,40,000 रुपीज साल का इंटरेस्ट आएगा, विच इज इक्वल टू 20,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस जो है परिवार का वो 20,000 रुपया है, तो 40 लाख रुपए की प्रोटेक्शन, 40 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम का जो इंतजाम है वो आपको करना जरूरी है। अच्छा आशा मैम, मेरा जो नॉलेज है और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब आप देखिए कि थैंक यू आशा मैम, अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आप देखिए कि मैंने आशा मैम से बातचीत की शुरुआत कैसे की। मैंने उनसे पहले जैसे शिष्टाचार होता है, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, जो भी हम बोलते हैं, उसके बाद मैंने उनको एट ईज करने के लिए मैंने कहा, और इससे पहले क्या कर रहे थे इमीडिएटली। तो वो कुछ बोलेंगे कि हाँ इससे पहले मैं ये कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे बातचीत करनी है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया कि सामने वाले को ये पता भी हो सकता है कि मैंने नई नई एलआईसी एजेंसी ली है, और अगर मैं मिलने आ रहा हूं तो एलआईसी के बारे में बात करूंगा, तो सामने वाला पहले ही डिफेंसिव हो जाता है। तो जब मैंने इनको बोला कि जिस टॉपिक पे हमें बातचीत करनी है तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे 5 सवाल पूछ सकता हूँ? और मेरे चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। तो मैंने पूछा क्या मैं आपसे 5 सवाल पूछ सकता हूँ? तो इन्होंने ऑब्वियसली, ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या आएगा मुझे पहले से पता। हाँ। फिर मैंने पूछा क्या परिवार को प्यार करते हैं? हाँ। मैंने कहा क्या फ्यूचर के लिए बचत करनी चाहिए? हाँ। क्या परिवार की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना चाहिए? हाँ। क्या परिवार की सुरक्षा के लिए इंतजाम उतना होना चाहिए जितनी जरूरत है, उससे कम जितनी जरूरत है? उसके बाद आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने 4 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वेट किया इनका रिप्लाई आने का, लेकिन 5वां सवाल मैंने जैसे ही पूछा ना, क्या आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया है, उसके बाद मैं रुका नहीं। ये टेक्निक का पार्ट है, आपने यहाँ रुकना नहीं है। आप सीधे आगे बोलते जाएंगे कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये इंतजाम आपने किया है, नहीं कि आपके मन में ये सवाल आया, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। अगर मंथली आपका 25,000 रुपए में खर्चा चलता है घर का, उसको अगर 200 से मल्टीप्लाई करें तो 50 लाख रुपए आता है। 50 लाख रुपए को अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक में रखा जाए तो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है, विच इज इक्वल टू 25,000 रुपीज पर मंथ। और अगर किसी ने 50 लाख रुपया बैंक में रखा है, कहीं रखा है, कैश रखा है, तो उसके परिवार का खर्चा चलाने का कल को क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ऐसा तो करके कोई भी बैठा नहीं है ना। तो मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपर्टीज है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर है, और मैं बातचीत करके हम बैठेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपने जो इंतजाम किया है वो उचित है। अगर उचित है तो बहुत बढ़िया, अगर उचित नहीं है तो आज की आपकी स्थिति को देखते हुए उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, जब हम इस तरह से अप्रोच करते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निक। कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मैं उनको पहले मैंने बातचीत में आगे उनको लेके गया एग्रीमेंट में, 7th यस मैंने एंड में लिया इनसे। मैंने कहा क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत कर सकते हैं? तो आशा मैम ने क्या बोला, हाँ कर सकते हैं। तो आगे जो आपके सेशंस होंगे उनमें हर सेशन में मैं एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए जो कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा वो कंसेप्ट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे बाकी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो कंसेप्ट्स जो होंगे वो आपको आगे कॉन्फिडेंस देंगे, आपको बातचीत कैसे करनी है, बातचीत शुरू कैसे करनी है, बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को किस तरह से हाईलाइट करना है, वो उन कंसेप्ट से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब आज के सेशन में मैं फिर से एक बार अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। देखते हैं 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक आपको किस फॉर्म में ये आपको मिलने वाला है। 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक, देखिए ये जो इमेज आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये देखो कितनी ब्यूटीफुल इमेज मैंने ये बनाई है। एक बुक मैंने बनाई थी 60 पेजेस की अपनी टीम के लिए, उस बुक का एक पेज है ये। 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक। With your permission, I would like to ask 5 questions. Do you love your family? Do you agree with the thought that everyone must save for his future? Do you agree that everyone must create financial security for his family? Do you agree that this financial security for family should be adequate? Do you have created this financial security for the family? 5 क्वेश्चंस। उसके बाद नीचे जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी वो कैलकुलेशन है।
तो इस तरह से 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक, आई एम डन विद द 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक। अब हम सेशन में आई थिंक 3-4 मिनट रहते हैं टू 8:30, और बहुत बढ़िया हमने विद इन टाइम अपने जो आज का सेशन नंबर 1 था उसके कंटेंट को डिस्कस कर लिया। तो अब आपको असाइनमेंट का टाइम है। तो असाइनमेंट आपके लिए क्या है, जो मैंने आपको एप्स सजेस्ट किए हैं वो आपने एप्स डाउनलोड करनी है और उस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और प्रेजेंटेशंस बनानी है। और जो जीवन लाभ पॉलिसी हमने डिस्कस की है, यूट्यूब पे कम से कम जीवन लाभ पॉलिसी के आपको 2 वीडियोस देखने हैं। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो होंगे, इससे ज्यादा लंबे नहीं होंगे। और ये 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, जितना आपको समझ में आया हो, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ये जो आज का सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने यूज की है, ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। और ये जो 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक, इसकी जो इमेजेस है, ये सारा रिसोर्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये 5 स्टेप्स जो लेने हैं, ब्रिज है आपके बीच में और हमारे बीच में, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके एसडीए, हम एलआईसी की तरफ यहाँ पे खड़े हैं आपकी हैंड होल्डिंग के लिए। आज आपके सफर की शुरुआत हो गई और मैं आपको बताऊं, आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर किसी ने एक ये स्टेप जो है मिस कर दिया, सपोज कीजिए सेशन नंबर 1 तो लगाया, सेकंड नहीं लगाया, थर्ड लगाया, फिर फोर्थ नहीं लगाया, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की। लेकिन अगर 5 सेशन आपने रेगुलरली अटेंड कर लिए और 1-2 बार रिकॉर्डिंग को देख लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। मैं इस चीज की आपको